हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एकेएस स्टडी में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक गुड न्यूज है, आपके लिए एक सरप्राइज है। क्लियर है? क्या आप सभी तैयार हैं? और देखिए, अगर आप इसको रेगुलर फॉलो कर लेते हैं तो आप समझिए आप रीजनिंग में तोप बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? तोप। सही समझे हैं? हाँ, वही बनने वाले हैं। अगर आप इसको रेगुलर बन जाएंगे तो आप रीजनिंग में तोप बन जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपका क्या सरप्राइज है, चलिए हम लोग उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, 30 दिन, 30 टेस्ट और 30 मार्क्स पक्का। अर्थात हम लोग जो है अब प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यूथ का जो आपका रीजनिंग था, यूथ का बुक यूथ रीजनिंग जो था उसको हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस तो कर लिए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन अब किसकी बारी है? मिक्स क्वेश्चन करने की बारी है। तो अगर आप चैप्टर वाइज कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपको मिक्स क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करना है। अर्थात जिस प्रकार से आपका एग्जाम में आता है, तो उस तभी जो है आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने का फायदा ज्यादा होगा। अन्यथा जो है आपको ज्यादा फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि आप एग्जाम तक जो है बहुत कुछ भूल जाएंगे। तो आपको जो है मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आपको करना है। क्लियर है? जब तक, अर्थात अगर कल तक एग्जाम है तो 2 दिन पहले तक आप टेस्ट जो है रेगुलर एक टेस्ट लगाइए। तो उससे क्या होगा कि आपका स्पीड भी बनेगा और साथ साथ में आपका एक्यूरेसी भी क्या होगा, आपका अच्छा होते जाएगा। क्लियर है? तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं मेरे भाई। देखिए, ये जो है हम लोग का 30 दिन का ये बैच है, 30 डेज का ये आपका बैच है, जिसमें हम लोग 30 जो है फुल टेस्ट करने वाले हैं। क्लियर है? जिससे क्या होगा कि आपका 30 मार्क्स जो है आपका पक्का हो जाएगा। 30 मार्क्स आपका क्या हो जाएगा? पक्का हो जाने वाला है। अब देखिए, इसमें आपको क्या क्या और मिलेगा, क्या क्या हम लोग करेंगे, किस तरीके से। तो देखिएगा इसमें जो है हम लोग एक 30 दिन का आपका बैच है। कितना दिन का बैच है मेरे भाई? 30 डेज का आपका बैच है। 30 फुल टेस्ट करने वाले हैं, अर्थात 30 क्वेश्चन का जो है हम लोग टेस्ट, 30 क्वेश्चन का क्या होगा, आपका डेली टेस्ट होगा। 30 क्वेश्चन का, ये नहीं चल रहा है, चलिएगा इसी को ले लेते हैं। 30 क्वेश्चन इसमें होता है आपका। क्लियर है? 30 क्वेश्चन का आपका टेस्ट होगा और डेली हम लोग करने वाले हैं 30 फुल टेस्ट। 30 दिन तक इसी तरह आपका लगातार होगा विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। अर्थात हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। अर्थात उसके आसपास जो भी क्वेश्चन करेंगे, उसके आसपास जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा, उसके आसपास जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा उन सभी को हम लोग बटोरते जाएंगे। क्लियर है? अर्थात सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेस्ट अप्रोच, अर्थात सॉल्व करने का जो आपका सबसे बेस्ट अप्रोच होगा, अर्थात जो भी जहां आपको ट्रिक लगाना है वहां ट्रिक हम लोग लगाएंगे। जहां आपको जो है जो भी आपको बताना है, सबसे जो है बेस्ट अप्रोच जो होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो भी हम लोग तरीका जो है देखते जाएंगे, ताकि हम लोग का जो है टाइम जो है कम से कम लगे। है कि नहीं? टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम क्या, क्योंकि अगर आप एग्जाम में कहीं दिए होंगे तो आप देखेंगे टाइम जो है बहुत ही महत्व रखता है। तो इसको भी हम लोग ध्यान देंगे। बेस्ट अप्रोच जो है, सबसे जो आपका अच्छा से अच्छा जो तरीका होगा उस तरीके से जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विथ पीडीएफ। जो है आपको देखिए, पीडीएफ का जहां तक बात है तो पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगा, तो पीडीएफ आपको जो है जो एकेएस जो आपका एकेएस मैथ एक टेलीग्राम चैनल है, क्लियर है, उसको आप जाके वहां से जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही क्लास खत्म होता है, जैसे आपका क्लास कितने बजे चलेगा, क्लास आपका सुबह 9 बजे ही चलेगा, जो हम लोग का टाइम है। तो सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक जो है आपका क्लास चलने वाला है। कितने बजे से? टाइम लिख देते हैं, टाइम को भूलना नहीं है। सुबह 9 बजे से लेकर के आपका क्लास जो चलेगा 10:30 तक आपका चलने वाला है। 10:30 तक आपका क्लास चलेगा और ये क्लास आपका कल से ही चलने वाला है, ध्यान रखिएगा। कल सुबह 9 बजे जो है पूरा अपना औजार के साथ, अर्थात कॉपी पेन लेके जो है आपको सुबह 9 बजे बैठ जाना है और 30 दिन एकदम कसम खा लेना है कि हमको जो है एक भी क्लास जो है एब्सेंट नहीं करना है। उसके बाद देखिएगा आप रीजनिंग में कितना प्रोग्रेस कर जाते हैं। केवल लेकिन रेगुलर रहना है और पूरा कंप्लीट जो है क्लास को करना है, तो ही आप ऐसा बन पाएंगे और कर पाएंगे। क्लियर है? तो सुबह के 9 बजे से 10:30 बजे आपका क्लास होगा और कहां आपको पीडीएफ मिलेगा? एकेएस मैथ पे आपको मिलने वाला है। देखिए, ये जो यूजफुल है आपका ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी के लिए, दोनों के लिए आपका यूजफुल है, क्योंकि देखिए जो हम क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं वो आपका प्रीवियस ईयर बेस्ड होगा और उसमें प्रीवियस ईयर भी कुछ आपका मिक्स भी होगा। क्लियर है? तो ये जो है आपका दोनों के लिए यूजफुल है, ग्रुप डी के लिए या तो एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। अब जहां तक बात है
आपका एग्जाम का, तो थोड़ा उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए आपका जो ये एग्जाम है ग्रुप डी का एग्जाम, ये बहुत ही जल्द होने वाला है। आप ये मान के मत रहिए कि अभी जो है इसका एग्जाम डेट नहीं आया है तो इसका एग्जाम डेट अभी नहीं होगा, है ना, क्योंकि एग्जाम डेट नहीं दिया है। लेकिन आप मान के चलिए इसका जो है एग्जाम जो है नवंबर के लास्ट तक जो है आपका स्टार्ट हो ही जाएगा। समझ पा रहे हैं? एसएससी जीडी का मानते हैं कि उसका एग्जाम डेट 2 मंथ पहले बता दिया, लेकिन आपको इस प्रकार से पहले इतना दिन पहले नहीं बताएगा रेलवे। अधिक से अधिक आपको 20 से 25 दिन पता चलेगा, 20 से 25 दिन आपको पहले पता चलेगा। क्लियर है? पहले भी आप देख चुके होंगे कि 20 से 25 दिन ही आपको टाइम देता है। रेलवे जो है आपको 2 मंथ पहले नहीं बताएगा कि आपका एग्जाम है कि नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो आप उसके लिए रेडी रहिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि मेरा फर्स्ट फेज में नहीं होगा, सेकंड फेज में होगा, थर्ड फेज में होगा और टाइम मिलेगा। तो ये जो है इस बहाव में आप मत रहिए, क्योंकि आप क्या पता कि आपका फर्स्ट फेज में नहीं होगा, क्या प्रूफ है, हो भी सकता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हो भी सकता है। क्या है, आप यही मान के चलिए कि मेरा फर्स्ट फेज में ही एग्जाम है और अपने तैयारी को जो है आप एक अलग ही लेवल पे लेके जाइए। इससे क्या होगा कि आपका तैयारी भी क्या हो जाएगा, आपका मजबूत हो जाएगा। और आपका फर्स्ट फेज में भी अगर आपका एग्जाम होता है तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्लियर है? तो एग्जाम तो आपका होगा ही होगा। अगर अभी नहीं हो रहा है, 1 मंथ बाद हो, 1.5 मंथ बाद हो, लेकिन आपका एग्जाम जो है यही आपका 2 मंथ के अंदर जो है आपका स्टार्ट हो ही जाएगा। क्लियर है? अर्थात नवंबर तक मान के चलिए कि नवंबर तक जो है आपका स्टार्ट हो ही जाएगा। फर्स्ट अर्थात फर्स्ट वीक हम लोग मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट वीक नवंबर में जो है आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो है आपको बहुत ही हेल्प करेगा ये आपका क्लास। तो इसको आपको रेगुलर जो है वॉच करना है। डेली आपको सुबह 9 बजे जुड़ जाना है और 10:30 बजे तक बने रहना। अपने आप से कसम खा लीजिए कि नहीं 9:30 मतलब 9 बजे जुड़ेंगे और 10:30 बजे तक हम लोग, जब क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद ही जो है क्लास हम लोग भी ओवर करेंगे। क्लियर है? क्योंकि आप लोग के हाथ में सब कुछ है। अगर क्लास छोड़ के जाना है, बस मोबाइल बंद कर दिए चले गए, है कि नहीं? तो वैसा नहीं करना है। समझिए आप कोचिंग में है और आपको 10:30 बजे बाहर पहले जो है बाहर नहीं निकालना है। क्लियर है? तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। तो सुबह 9 बजे मिलते हैं। क्लियर है? तो सुबह 9 बजे के साथ मिलते हैं आपका फर्स्ट टेस्ट के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। चलेगा।